हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ आरसीसी कॉलम। इसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे स्टार्ट टू एंड, स्टेप बाय स्टेप। और अगर इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा कॉलम लेआउट। तो कॉलम लेआउट ये आप ड्राइंग देख सकते हैं, जो हमारा रेड कलर का रेक्टेंगुलर शेप में जो दिख रहा है वो हमारा कॉलम का साइज है। तो जब भी हम लोग कॉलम का लेआउट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स को दिमाग में हमेशा रखना है। पहला, जो हम जिस ड्राइंग से हम लोग लेआउट कर रहे हैं वो ड्राइंग अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो कॉलम को लेआउट करेंगे तो ग्रिड लाइन और सेंटर लाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेआउट करें। थर्ड है इंश्योर कॉलम साइज। कॉलम साइज को जब लेआउट करेंगे तो कॉलम साइज को इंश्योर कर लें कि हमारा कॉलम का साइज कितना है। नेक्स्ट है रिइंफोर्समेंट डिटेल। जब कॉलम हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रिइंफोर्समेंट बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस होता है कॉलम के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि वेरीफाई नंबर एंड डाया बार, कि हमारा कितना वर्टिकल बार्स लग रहा है और उसका डाया क्या होना चाहिए, ड्राइंग से प्रॉपर्ली चेक कर लें। नेक्स्ट है वेरीफाई स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जो प्रोवाइड करेंगे उसका स्पेसिंग जरूर चेक करें। वेरीफाई स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स बार। स्टीरप्स बार का भी स्पेसिंग चेक करें कि एज पर ड्राइंग में कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर डेवलपमेंट लेंथ एंड अल्टरनेट बार। अगर हम कहीं पे भी अगर लेपिंग दे रहे हैं तो उसका लेपिंग का जो हमारा ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इंश्योर कर लें और उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। और एक चीज़ है, जब भी लेपिंग दें तो अल्टरनेट दें, एक जगह पे जो है लेपिंग नहीं देना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे किसी ड्राइंग में क्या है कि एल मेंशन किया हुआ नहीं रहता है कि बॉटम का जो एल कितना होना चाहिए। उस केस में अगर नहीं है तो मिनिमम 300 रखना है, 300 से कम नहीं होना चाहिए एल। जब हम लोग स्टील बैडिंग कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग राफ्ट का कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। और जब राफ्ट का कंक्रीटिंग हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग कॉलम का जो अपर पोर्शन होता है उसको कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टर बनाते हैं। स्टार्टर में क्या होता है कि जो हमारा कॉलम का साइज है उसके साइज का हम लोग एक फर्मा बनाते हैं। उस फर्मे को जो आपका कॉलम है, कॉलम का बॉटम में प्रेस करके हम लोग 3 से 3 इंची तक उसका कंक्रीटिंग कर देते हैं। और ताकि ये हमारा जो है स्टार्टअप इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा कॉलम का जो पोजीशन है वो सही रहे। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें कि हम लोग स्टार्टर बनाए हैं तो उसके ऊपर कुछ आपका एग्रीगेट डाल दिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि एग्रीगेट डालने से कि हमारा जो टॉप सरफेस है वो रफ रहेगा। और क्योंकि रफ मिक्सचर क्या है कि हम जब इसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करेंगे तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग प्रॉपर हो, इसलिए रफ सरफेस बना दिया जाता है। जो हमारा स्टार्टर प्लेस करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फॉर्मवर्क करते हैं। तो फॉर्मवर्क करने के टाइम क्या करना है, सबसे पहले तो इंश्योर करना है कॉलम डायमेंशन। ओके, कॉलम डायमेंशन मीन्स कि उसका डायमेंशन क्या है, उसका डायगोनल भी चेक कर लेना है कि हमारा कॉलम का डायगोनल सही है या नहीं है। नेक्स्ट शटरिंग ऑयल अप्लाई प्रॉपरली। तो हमारा शटरिंग ऑयल जो होता है वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उससे हमारा अपीयरेंस अच्छा आता है, लुकिंग अच्छा आता है, फिनिशिंग भी अच्छा आता है, इसलिए शटरिंग ऑयल जरूर अप्लाई करें। इंश्योर कॉलम पोजीशन। कॉलम का पोजीशन जरूर चेक कर लें कि हमारा कॉलम सही है या गलत है, सेंटर लाइन के थ्रू से। नेक्स्ट है कॉलम वर्टिकलिटी अलाइनमेंट। जब शटरिंग हो जाता है तो फिर हम लोग वर्टिकलिटी चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लम बॉब के थ्रू से हम लोग वर्टिकलिटी चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर एक कॉलम सपोर्ट। जब हमारा शटरिंग कर लेते हैं सपोर्ट लगाते वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोवाइड क्लियर कवर। और कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर यूज किया जाता है, तो चारों साइड इक्वली क्लियर कवर प्रोवाइड करें।
ये देख सकते हैं जो हमारा शटरिंग किया हुआ है, इसमें प्लम्बो के थ्रू से इसका वर्टिकलिटी चेक किया जा रहा है। जो हमारा शटरिंग हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। तो कंक्रीटिंग के टाइम किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है? सबसे पहला जो पॉइंट होता है, इंश्योर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट को चेक करना है कि इस पर ड्राइंग है या नहीं। नेक्स्ट होता है स्लम्प पॉइंट। स्लम्प पॉइंट होता है वर्किबिलिटी चेक किया जाता है कि हमारा कंक्रीट का वर्किबिलिटी क्या है, तो उसके लिए स्लम्प पॉइंट के थ्रू से वर्किबिलिटी चेक किया जाता है, वो जरूर चेक करें। इंश्योर क्यूब फिलिंग, अगर क्यूब फिलिंग करना है तो इंश्योर कर लें कि हमें कितना क्यूब लेना है एज पर IS कोड या तो एज पर गाइडलाइंस। नेक्स्ट है यूज वाइब्रेटर ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग करेंगे तो प्रॉपर वाइब्रेटर यूज करना है, वाइब्रेशन यूज करें क्योंकि उससे कंपेक्शन होता है और हमारा जो है हनीकंप आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद कंक्रीट स्लरी शुड नॉट लीकेज। जब कंक्रीटिंग करेंगे तो जो शटरिंग से जो है वो कंक्रीट का जो वाटर है वो लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज होने से क्या होता है कि एक तो हमारा जो हनीकंप आने के चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेंथ, जो कॉलम का वो कम हो जाता है, क्योंकि जो वाटर आता है उसके साथ सीमेंट की क्वांटिटी भी बाहर आ जाता है। ओके, इससे हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ये देख सकते हैं कि हमारा कॉलम है, कॉलम का कंक्रीटिंग किया जा रहा है और वाइब्रेटर भी यूज किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा है डीशटरिंग। जो कॉलम हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो एज पर IS कोड जो है 16 to 24 आवर्स कैन बी रिमूव द शटरिंग। शटरिंग को हम लोग 16 से 24 घंटे के बाद हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और जो रिमूव करने के बाद अगर कोई हनीकंप आता है तो उसको प्रॉपर्ली रिपेयरिंग कर दें। ओके, नेक्स्ट है क्यूरिंग विद गनी बैग फॉर 7 डेज। जब हम डीशटरिंग करते हैं तो फिर उसको हम लोग कॉलम को प्रॉपर्ली 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। उसमें गनी बैग जो अप्लाई करके मिनिमम 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। ये देख सकते हैं कि हमारा जो है डीशटरिंग करने के बाद फिर हम कॉलम में गनी बैग अप्लाई करके क्यूरिंग किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्शन A to Z। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।